What is the work done to increase the velocity of car from 30 kilometer to 60 kilometer per hour with the mass of car? Mass दे रखा है हमें is equals to 1500 kg. Okay. And then हमें u क्या दे रखा है? u दे रखा है हमें velocity of car from 30 kilometer per hour. तो v कितना दे रखा है? 60 किलोमीटर पर आवर. ठीक है. अच्छा, एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने वर्क डन का जिसमें यू और बी चेंज इन वेलोसिटी यूज होती थी. याद है किसी को? कौन बताएगा जल्दी? क्या सर? फॉर्मूला पढ़ा था हमने एक वर्क एनर्जी में, जब चेंज इन वेलोसिटी दी हो तो वर्क डन कैसे निकालते हैं. एक सिंपल फॉर्मूला है, बोलो. सर 1/2 mu² सर. 1/2 वो तो काइनेटिक एनर्जी का. चलो ठीक है, काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं पहले. ठीक है, ई के निकालते हैं हम. सो ई के इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर. mv². So this is equals to half into mass. पहले हम पहले वाले का निकालते हैं. So this is half into mass which is 50. mass तो fixed है 1500 kg into initially speed कितनी है 30 होल स्क्वायर. इसे कैलकुलेट करो, बताओ. ये 1 k2 is equals to again half m. ये u स्क्वायर ले लेते, ये v स्क्वायर ले लेते, is equals to half into 1500 into 60 स्क्वायर. इसकी वैल्यू निकालो पहले, जल्दी से दो निकालो. सर इसी में मेरे को भी सर डाउट है सर. ऐसे जैसे कि हम लोग तो सर ये mv² वाले ही कर रहे हैं सर, और भी वो सर होते हैं सर फॉर्मूला सर काइनेटिक एनर्जी के. नहीं, काइनेटिक एनर्जी का यही फॉर्मूला है. बट सर फिर उसमें मतलब बुक में तो सर एक mu² नाम का भी सर कोई एक एम फॉर्मूला यू दिया हुआ है. स्क्वायर नहीं है वो फॉर्मूला सिंपली ये है कि आपने अगर आपको स्पीड दे रहे, इसका मतलब होता है एनर्जी पोटेंशियल. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये कहता है हाफ इंटू मास इंटू स्पीड वेलोसिटी स्क्वायर. अच्छा, अब अगर इनिशियल वेलोसिटी है तो आप u स्क्वायर कर दोगे, फाइनल वेलोसिटी है तो आप v स्क्वायर कर दोगे. फॉर्मूला चेंज नहीं हुआ है, बस वो जो चीज यूज कर रहे हैं वो चेंज हुई है कि जो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज है. ठीक है सर. सो बोलो. मेरे को हमेशा इसमें कंफ्यूजन होती है वो कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कब यूज करना है और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कब यूज करना है. तो वो थोड़ा जब स्पीड्स की बातें कर रखी है, जब आपको स्पीड की बात कर रखी है, जब आपको गिवन कुछ स्पीड्स है, ठीक है, स्पीड दे रखी है, कोई ऑब्जेक्ट किसी स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, एंड देन किसी स्पीड में चेंज आया, तो उसमें हमेशा काइनेटिक एनर्जी आएगी. ठीक है, अगर हाइट्स की बात करें, अगर कोई ऑब्जेक्ट एक हाइट की है, हाइट पे है, या फिर उसमें जी की वैल्यू दे रखी है कुछ, ठीक है, अगर एक पर्टिकुलर हाइट पे है तो उस केसेस में जनरली हमेशा हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है. जनरली अगर आइसोलेटेड क्वेश्चंस आए, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जिसमें आपको दोनों निकालने होंगे, काइनेटिक भी एंड पोटेंशियल भी. तो उन क्वेश्चंस में वो रेयर टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन है उस टाइप का जो हमने कर रखा है क्लास में, जिसमें हमें क्या करना था, हमें प्रूव करना था कि जब हमारी ऑब्जेक्ट टॉप से नीचे बॉटम तक आती है तो जो हमारी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का समय वो हमेशा कांस्टेंट रहता है. तो इस क्वेश्चन में हम हर पॉइंट पे, इस पॉइंट पे हम निकालते थे u इक्वल टू 0 लेके, ठीक है, सॉरी इस पॉइंट पे हम लेते थे, इस पॉइंट पे हम हाइट लेते थे कि हाइट मैक्सिमम है, ठीक है, एंड देन हम इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी लेते थे. तो जब ये मैक्सिमम पॉइंट पे है अपने, जब ये मैक्सिमम पॉइंट पे है अपने, इसकी इनिशियल वेलोसिटी तब 0 है एंड फाइनल v, सॉरी हाँ, और यहाँ पे इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम, ठीक है, जो भी वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, वैल्यू दे रखी होती है, ये मैक्सिमम होती है. तो हम 3 डिफरेंट पॉइंट्स पे निकालते थे एंड हम देखते थे कि तीनों पॉइंट पे ई पे प्लस ई के जो आता था वो कांस्टेंट होता था. तो सिर्फ इसी क्वेश्चन में दोनों निकालने पड़ते थे हमें. और मेजोरिटी हर क्वेश्चन में अगर स्पीड्स दे रखे है तो हमें क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी. अगर हाइट दे रखी है तो हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है. तो सर जो आपने वो जो फुल सिलेबस टेस्ट दिया था सेकंड वाला, क्या
तो जो फुल सिलेबस टेस्ट था अभी सेकंड वाला जो था, हाँ उसमें एक क्वेश्चन था, स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग ऑफ हाइट जो भी है, इफ हाँ हाँ ग्रेविटेशन ऑन अर्थ इज 9.8, फाइंड द टाइम टू फॉल। हाँ। इसमें पोटेंशियल यूज होगा ना फिर? इसमें हाँ पोटेंशियल यूज होगा, बट इसमें आपको वर्क डन तो निकालना ही नहीं थे, तो ग्रेविटेशनल क्वेश्चन था। हाँ जी सर, मेरा वही ग्रेविटेशन का ही था। हाँ मतलब इसमें वर्क डन कहाँ से आएगा? एनीवेज ये कितना है, EK1 एंड EK2? बोलो बेटा, कोई सॉल्व भी कर रहा है या फिर हम टाइम पास करने बैठे हैं? कितनी देर लगेगी इसे सॉल्व करने में? इतना मुश्किल तो है भी नहीं है। सर 1 मिनट सर। जल्दी। सर EK1 25/3 आ रहा है 25 बाय 3। 25/3? 25/3 कैसे आ सकता है बेटा? ये कौन सी मैथ है? अगर इसमें डिवाइडेड बाय 2 है तो ये 3 कहाँ से आ रहा है? तो पहला वाला 675,000 आ रहा है। ठीक है, Yes, sir. 675,000। अच्छा, अब ध्यान से देखेंगे, हमने एनर्जी निकाली है, हमें क्या दे रखा था? मास केजीज में एंड वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में दे रखी है। अगर हमें वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, हमें अगर तुम्हें याद हो तो जनरल किस फॉर्म में चाहिए हमें? हम्म, 1 जूल क्या होता है? 1 जूल डिफाइन करो। So 1 unit of वो सर हमें किलो जूल में चाहिए होगी ना? क्या? हाँ, किलो जूल्स में कन्वर्ट कर लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ कि 1 जूल का मतलब क्या होता है, ये बताओ पहले। सर वॉट सेकंड। वॉट सेकेंड? ठीक है, हाँ पावर के फॉर्म में कहो तो ठीक है, यू कैन से, ठीक है। एनीवेज, तो हमने जो आंसर अभी निकाले, इसका भी निकालो जल्दी से, इसका बताओ जल्दी से। Sir, 27 lakh आ रहा है इसको, 27 lakh joules. 27 लाख आ रहे हैं, okay, 27000000। ठीक है, जूल्स, ठीक है। इसे किलो जूल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। किलो जूल्स में कन्वर्ट करने के में क्या होगा? हमें कितने जीरो लाने पड़ेंगे? So Sir, 3। हाँ, तो 675 जूल्स, और ये कितना हो जाएगा? 2700 जूल्स, ठीक है, किलो जूल्स, किलो जूल्स। ओके, अच्छा, अब वर्क डन लॉजिकली भी सोच के देखो कि ये पहले स्पीड से ट्रैवल कर रहा था, देन हमने इससे इतनी स्पीड इंक्रीज कर दी, मतलब ये इस स्पीड से स्पीड पे चला गया, तो वर्क डन क्या होगा कि जितनी एनर्जी इन दोनों डिफरेंस आई, जो इन दोनों के में जो डिफरेंस है एनर्जी में, ये ऑलरेडी इस पे ट्रैवल कर रहा था, अब इस पे रीच कर गया, तो वर्क डन कितना हुआ जो इन दोनों का डिफरेंस होगा? दिस इज इक्वल्स टू EK2 minus EK1. So this is equals to 2700 minus 675. फाइनल कितना आ रहा है? बोलो। सर 2025। 2025 किलो जूल्स, ठीक है, यस सर। समझ आया सबको? यस सर। दक्ष, आंसर यही है? Sir, नहीं, इसमें तो कुछ और दिखा रहा है. इसमें कुछ और इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, इसे कन्वर्ट मैं करूं? बोलो। इसीलिए मैंने तुम्हें जूल्स में पूछा था, इतनी बार मैंने इसलिए पूछा क्योंकि जूल्स की जब हम बात करते हैं तो जूल्स केजी मीटर पर सेकेंड होता है, तो मीटर पर सेकेंड में होनी चाहिए ना हमारी स्पीड्स। समझ आई? तो Yes, बेटा sir. यही तो गलतियां करोगे पेपर में, तुम कैलकुलेट करो, मतलब आप फिर चेंज पूरा करो। गलत हो जाएगा। ऑब्वियसली आपका सारा आंसर मैं यही दिखा रहा हूँ आपको कि अभी जो आंसर आया था वो गलत है ना, दूर दूर से मिल नहीं रहा आंसर से, हाँ ना? No, sir, नहीं मिल रहा. एग्जैक्टली, बिकॉज अगर आप गलत वैल्यू लोगे, बिकॉज अब जूल में तो आपने आंसर ही नहीं निकाला है, ये तो कोई मेट्रिक ही नहीं होती है, दिस इज सिंपली केजी किलोमीटर पर आवर, दिस इज नो मेट्रिक, दिस इज नॉट नोन एज जूल, तो ये जूल्स में तो आंसर आया ही नहीं, और पहले उसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो। मीटर पर सेकंड में कितना आ रहा है?
बोलो। 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल्स टू 30 किलोमीटर है तो 30 इंटू 1230 डिवाइडेड बाय आर को हम अगर सेकंड्स में करेंगे तो 60 into 60 ओ सॉरी हाँ 60 इंटू 60 करेंगे हम डिवाइड बाय 60 इंटू 60। सो इससे हमारे पास आ जाएगी u एंड देन v अगर हमें निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे 60 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 60। तो ये आ जाएगा हमारा मीटर पर सेकेंड, ये आ जाएगा हमारा मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फ्रैक्शन में छोड़ देना, तुम्हें डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, हमें सॉल्व ही करना है बस। ठीक है, तो अगर सिर्फ जीरो हटा देते हैं सिंपली और कैलकुलेशन आगे बाद में कर लेंगे, जीरो हटा देते हैं तो दिस इज 300 बाय 6 इंटू 6। सो यहाँ पे लिख देते हैं हम 300 बाय 6 इंटू 6, 36 स्क्वायर। ठीक है, या फिर और थोड़ा सॉल्व कर दो, स्क्वायर करना पड़ेगा तो देख लो जैसे भी तुम्हें सही लगे। तो दिस इज 6 इंटू 6 होल स्क्वायर एंड दिस इज सिंपली ये कितना हो जाएगा, एक 6 से एक 6 काट देते हैं तो 100 बाय 60 100 बाय 6 होल स्क्वायर। ठीक है, अब कैलकुलेट करो इन्हें और आंसर बताओ। सो मुझे एक चीज पूछनी थी, मैथ्स के टेस्ट में जो आपने प्रोबेबिलिटी का मैंने वो फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्ट किया था उसमें आपने क्रॉस के लगा रखे थे। सो जो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन थे उसमें मैंने फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्ट किया था उसमें आपने क्रॉसेस लगा रखे थे। हाँ बेटा, क्योंकि वो गलत थे, आपने गलत चीज नहीं करी थी। फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्ट करना गलत नहीं था, बट आपने जो आंसर निकाले थे वो कितने गलत थे। एंड शिवांश वेरी सैड, सिंस आप ये पूछ रहे हो तो मैं आपको भी बताता हूँ कि आपने सारी प्रोबेबिलिटीज 1 से ज्यादा निकाली, विच इज नॉट पॉसिबल, जो कि हमने पहली ही प्रोबेबिलिटी क्लास में डिस्कस करा था। मैं 1000 बार बोल चुका हूँ 1 से ज्यादा प्रोबेबिलिटी होना पॉसिबल नहीं है। आपके हर केस में 1 से ज्यादा आ रही थी, बट स्टिल यू डिडंट बॉदर टू चेक कि मैंने डिवाइड गलत करा है क्या, एंड आपकी सारी डिविजन गलत। जल्दी कैलकुलेट करके बताओ। कितना आ रहा है? सर ऊपर वाले का शायद सर 208333 कुछ ऐसा सहारा है। हाँ, ऊपर वाले का क्या आ रहा है? सर 208333 और फिर आगे पॉइंट में है। अच्छा, अभी चेक करता हूँ एक सेकंड। 36 माइनस 9 कितना हो जाएगा?
तो पहले मैंने कहा तो 520 को 1.68 आ रहा है। एक सेकेंड, हाँ ये आंसर है क्या दक्ष, एक बार चेक करना। सर उसमें तो इन्होंने कुछ और लगा रखा है, मैं आपको सर फोटो भेजता हूँ। भेजो एक बार आंसर भेजो। यस सर, आंसर सिमिलर है वैसे तो, एक बार देख लो। हाँ यही करा है इन्होंने भी, ठीक है सेम है। सर उन्होंने डिवाइड बाय 3 कर रखा है शायद इसलिए। हाँ नहीं भैया ठीक है, सही है इनका। हमने भी एग्जैक्टली यही करा, कैलकुलेट करोगे ये आंसर आएगा। मैंने में भी थोड़े एरर बनाओ, कैलकुलेशंस में एरर करा होगा थोड़ा, इसलिए डिफरेंट आ रहा है, बट यही आएगा। मैंने बाय द वे मैंने ये फॉर्मूला, आपने एक और फॉर्मूला सीखा था इसी सेम चीज का, अगर आपको याद हो तो हमने वर्क डन या तो हम EK2 माइनस EK1 करके निकाल सकते हैं। EK2 जो भी आपकी आ रही है, EK2 कितना आ रहा है आपका, EK2 कितना आ रहा है सबका, बोलो। सर EK2 बोलो। सर EK2 तो 20841.6.68 आ रहा है। पॉइंट में नहीं निकालना बेटा, फ्रैक्शन में रहने दो ना, पॉइंट्स में क्यों निकाल रहे हो, इतनी मेहनत कर, जब माइनस करना है तो अभी पॉइंट्स में निकालना ही नहीं है। फाइनल कैलकुलेशन में पॉइंट्स में निकालते हैं सर, फ्रैक्शंस में क्या आ रहा है। सर बट हम पॉइंट्स में निकाल के माइनस कर सकते हैं ना लास्ट में। क्या नहीं बेटा, उससे कॉम्प्लिकेटेड होती है कैलकुलेशंस, वो नहीं करना चाहिए, कितनी बार तो पढ़ा है, एक साल से ही बता रहा हूँ। एनीवेज, तो फ्रैक्शन में क्या आ रही है, किसी ने फ्रैक्शन में छोड़ा है, सब पॉइंट्स में निकालने चले गए। पॉइंट में निकाल रहा था। माय गॉड, तभी तुम्हारा टाइम लगता है इतना। फ्रैक्शंस में सर छोड़ो कुछ सर उसे। 15 कितना आ रहा है, सर 1 करोड़ सर 1 करोड़ 5 पता नहीं कुछ ऐसा सा आ रहा है सर 15 नहीं हाँ 15। 15 लाख है शायद ओके, 15 लाख अपॉन 72 15 लाख अपॉन 72, जैसे आगे तो कैलकुलेट करो। मतलब चलो ठीक है, एनीवेज मैं सबको सिंप्लीफाई कर देता हूँ, तो थोड़ा और होगा, तो u इज इक्वल्स टू 300/6 एंड दिस इज इक्वल्स टू 100/6। तो इसको हम और फर्दर सॉल्व करेंगे, तो दिस इज 3, दिस इज 2 1 2। तो सेकंड में 30 300 किलोमीटर बाय पर आ गया 36 नहीं होगा? क्या। u की वैल्यू हाँ 300/36 होगी। 36 होगी, हाँ ठीक है। सो ये हो जाएगा, पहले 6 से डिवाइड करते हैं, तो 6 is 66530, ठीक है, तो दिस इज 25, दिस 3, एंड इसे हम करें तो दिस इज 3, दिस इज 50, करेक्ट। हाँ, तो 25/3, 50/3। अच्छा, तो अगर इसे हम कैलकुलेट करें तो हाफ इंटू 1500 इंटू 25/3 इंटू 25/3, एंड इसे कैलकुलेट करें हाफ इंटू 1500 इंटू 50/3 इंटू 50/3, कैलकुलेट करते हैं फर्दर। सो दिस इज 3 515, तो 500 इंटू 25 इंटू 25 divided by 3, so or this is again 250, ये 250, so 25 into 25 625 into 250 divided by 3, इसे कैलकुलेट करो, ये सिंपल हो जाएगा। इसे करते हैं 3 5 15 0 0, yeah, this is 250 5 5 25 625 0 0 0 divided by 3, ठीक है। ये तो ये आगे ऐसे कैलकुलेट करो, ये कितना आ रहा है। सर मेरा 62,500/3 आ रहा है। हाँ ये तो आ गया होगा सेकंड वाला पार्ट का ना। तो अब आपको EK2 विच इज 625,000 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, माइनस ये कितना आ रहा है बताओ जल्दी।
156,250 divided by 3. 11625 नहीं सर, 156,250 divided by 3. अच्छा 156,250 डिवाइड बाय 3 ठीक है, तो हम इसमें से माइनस कर देते हैं 156,250 ठीक है, तो इसमें से ये माइनस करो, बताओ क्या आ रहा है। 468,750 by 3. क्या सर 468750 by 3. 468,750 बाय 3 313 3515 3927 3 उसके बाद क्या रहेंगे 3927 170 ये डिवाइड नहीं हो रहा एग्जैक्टली, डिवाइड होना चाहिए, चेक करो एक बार, डिवाइड करने से दोबारा करते हैं 313 अरे Sir, 313 3515 3618 326 सर 156,250 156,250 जूल्स, ये आंसर है आपका, ठीक है। Yes sir. कैलकुलेशंस का ध्यान रखो, हो जाएगा, सिंपलीफाई करा करो। नेक्स्ट डाउट श्लोक भेजा नहीं तूने अभी तक। सर मैं कह रहा हूँ सर कि हाँ सर ये पॉसिबल है ना कि सर आपने पढ़ाया था सर, मैं भूल गया इसका आंसर सर, हम्म, कि जब हम मतलब फोर्स नहीं लगा रहे किसी ऑब्जेक्ट पे, हम्म, मतलब और उसका वर्क डन 0 है, हम्म। तो सर उसका आंसर क्या होगा? मतलब तूने क्वेश्चन कहाँ पूछा, तूने बोला फोर्स नहीं लगा रहे किसी ऑब्जेक्ट पे तो उसका आंसर, हाँ उसका वर्क डन 0 होगा। मतलब हाँ कुछ नहीं सर, मतलब सर फोर्स लगा रहे हैं हम किसी चीज पे हाँ और सर अच्छा वर्क डन अच्छा 0 अच्छा, है। अगर हम जो फोर्स लगा रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमने डायरेक्शन की बात कही थी, एक डायरेक्शन की इंपॉर्टेंट होती थी, अगर जो फोर्स है, फोर्स की डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन, तो हम कहेंगे नो वर्क इज डन। ये एक कंडीशन भी होती थी, नोट्स में चेक करना, मिल जाएगा आपको, मैं एक बार अभी दिखा देता हूँ। वर्क डन, सर तो मतलब वर्क डन 0 रहेगा ना? हाँ जी, हमने कुछ तो सर। मतलब क्वेश्चन ये था कि इज इट पॉसिबल दैट सम फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी बट स्टिल द वर्क डन इज 0? हाँ बिल्कुल पॉसिबल है, जब वो परपेंडिकुलर हो उससे, हमने करा ही था ये डायग्राम। अरे टेस्ट में भी तो आया था सर, वो वॉल आर्टिस्ट में, पूरी थी उसमें। हाँ ठीक है, मैं आपको खुद ही बना के दिखाता हूँ डायग्राम, हम लिख कहाँ रहे थे एक सेकंड। सो अगर फॉर एग्जांपल आप फोर्स लगा रहे हो, एक ऑब्जेक्ट है आपके पास, ठीक है, याद है जब हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालते थे, एंड कोई ऑब्जेक्ट, मतलब मान ले तूने इसे ऐसे मूव करा, जब हम स्टेयर्स पे जा रहे होते थे, फिर इतनी दूर वॉक करा, देन ऐसे मूव करा, तो हम ये जो वर्टिकल, जो ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट थी, इसे हम नहीं लेते थे। क्यों? क्योंकि हमारी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये है, एंड फोर्स इस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में लग रहा है, परपेंडिकुलर, तो हम इस फोर्स को अकाउंट में नहीं लेते हैं, बिकॉज दिस इज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट। दिस इज द रीजन, जब हम स्टेयर वाले क्वेश्चन करते थे तो उसमें हम सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल हाइट्स लेते थे, एंड जो हम मूव कर रहे हैं हॉरिजॉन्टली उसे हम अकाउंट नहीं करते थे। याद है स्टेयर्स वाले क्वेश्चन कर रहे थे, आप भूल गए? हाँ सर, इसको मल्टीप्लाई कर देते थे फिर हाँ सर सिंपली उससे। जितने नंबर ऑफ स्टेयर्स होते थे हाँ और एक स्टेयर की जो हाइट होती थी उससे मल्टीप्लाई करते थे। ठीक है, पूछो और पूछो डाउट्स, सर एक क्वेश्चन आपको भेजना है, एक बार देख लो। ग्रुप पे भेज सर दो। एक जो अभी आपने टेस्ट दिया था सर उसमें है। टेस्ट तो डिस्कस करेंगे, चल 10 के सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सर आज वाली क्लास में? नहीं, लेंगे एक क्लास, अभी नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें टेस्ट डिस्कशन करेंगे, आपके दोनों टेस्ट चेक हो जाएंगे तब तक, तो आसान होगा अगर डिस्कस। सर बस एक बार सर एक क्वेश्चन ही है वो छोटा सा। रुक जाना, कर लेंगे डिस्कस, अब इतनी क्या जल्दी है, नंबर भी मिल जाएंगे संडे से साथ। पहले कर लोगे ना? क्या? तो संडे से पहले। हाँ हाँ सर। बोलो।
सर वो एक फॉर्मूला है सर, वर्क डन इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर माइनस एम यू स्क्वायर। तो सर ये वाला फॉर्मूला कब यूज होता है? mv स्क्वायर माइनस mu स्क्वायर, यही तो हमने यूज कर, अभी याद है मैंने दूसरा फॉर्मूला जो लिखा था तेरे लिए, ये देख मैंने Yes, बोला sir. कि वर्क डन इज इक्वल्स टू या तो ek2 या ek1। ek2 की क्या होगी, ये देख हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर, अगर मैं फॉर्मूला डाल दूं दोनों का, एंड अगर मैं हाफ m कॉमन ले लूं तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, तो ये सेम ही फॉर्मूला है, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। ओके ठीक है, सर। अच्छा ये देखते हैं, अ स्टोन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर ऑफ 100 मीटर हाइट। ठीक है, एक 100 मीटर हाइट का टावर है हमारे पास। ठीक है, ये हाइट क्या है, 100 मीटर। एक स्टोन हमने फॉल करा है ऊपर से। ठीक है, तो इनिशियल इज 0 एंड फाइनल हमें नहीं पता है। vertic projected upwards from the एक second, a stone is allowed to fall from the top of the tower a 100 meter high and at the same time, अच्छा at the same time another stone, जिसको u मान लेते हैं, another stone is projected vertically upwards with the initial velocity, तो u2 is equals to 25 meter per second. Calculate when and where the two stones will meet. g की वैल्यू क्या ले, Sir, ये minus रखी। 9.8. हाँ मतलब इस केस में माइनस 9.8 लेंगे, इस केस में हम 10 मीटर पर सेकेंड लेंगे, क्योंकि इसमें नीचे आ रही है, इसमें ऊपर जा रही है। ठीक है, हमें वो कैलकुलेट करना है व्हेन द टू स्टोन्स विल मीट, मतलब दोनों एक जगह पे कब आएंगे। ठीक है, अच्छा दोनों एक जगह पे तब आएंगे जब ये जो हाइट है, ठीक है, ये जो हाइट है सेम होगी, करेक्ट। मतलब ये 100 मीटर नहीं होगी, लेकिन ये हाइट सेम होगी। मैं दोबारा डायग्राम बनाता हूँ। तो एक 100 मीटर हाइट की टावर है, ठीक है, जिसकी टावर की हाइट कितनी है, 100 मीटर, यहाँ से यहाँ तक इज 100 मीटर। यहाँ से मैंने एक स्टोन थ्रो करा है, ठीक है, देन मैंने इसके नीचे से भी एक स्टोन थ्रो करा है। जब ये दोनों मीट करेंगे, ठीक है, जब ये दोनों मीट करेंगे तब ये दोनों के साइड पे होंगे एक कॉमन हाइट पे, जिस साइड को हम ले लेते हैं h। ठीक है, इसमें u1 इज इक्वल्स टू 0, इसमें u2 इज इक्वल्स टू 25 मीटर पर सेकेंड, करेक्ट। ठीक है, समझ आया इतना? चलो ठीक है, अब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इसे। तो 100 मीटर हाइट है, सेम हाइट। सर आपने g की वैल्यू 10 क्यों ली? जी क्या 9.80 तो ली, नो 10 सर, का दूसरे में। 10 तो कहीं लिया ही नहीं है आपने। सर आपने अच्छा लिया है। इसमें वो ठीक है, नहीं दोनों में 9.80 लोगे आप, अगर 10 ले रहे हो तो दोनों में 10 लो, 9.8 ले रहे हो तो दोनों में 9.8। ठीक है, तो फॉर 10 से कर लेते हैं, कैलकुलेशन इजी होगी, बाद में अगर प्रिसाइज करना होगा तो 9.8 भी डाल देंगे। सो हमें क्या क्या गिवन है यहाँ पे चेक करते हैं पहले। तो टोटल हाइट इज 100 मीटर पर सेकेंड, और कुछ नहीं दिया इसमें। लेट्स सी, व्हेन भी कैलकुलेट करना है तो हमें टाइम भी कैलकुलेट करना है, दोनों इनिशियली सेम टाइम से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, 2gh is equals to v square minus u square, तो 2gh ये तो कॉमन ही रहेगा, v स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर माइनस u1 स्क्वायर इज इक्वल्स v2 स्क्वायर माइनस u1 स्क्वायर। ओके, वैल्यूज क्या है हमारे पास, u1 की क्या वैल्यू है 0, v1 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर इक्वल्स टू v2 स्क्वायर माइनस 25 दे रखी है, 25 स्क्वायर। सो v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। इसका फायदा होगा कुछ? एक निकालनी है। क्या कर सकते हैं, और कुछ नहीं दिया है दक्ष, एक बार क्वेश्चन में चेक करो।
नो सर सेम ही क्वेश्चन है, मैं आपको फोटो भेजता हूँ। और क्या? ये तो हम निकाल सकते हैं, दोनों की स्पीड्स के स्क्वायर में डिफरेंस 25 स्क्वायर है। पर उसके फायदा क्या होगा? कुछ नहीं। हंड्रेड मीटर का फायदा क्या है, ये नहीं समझ आता। मीन्स इन दोनों ने जो टोटल हाइट ट्रैवल करी है वो इतनी है। Stone is allowed to fall from the top of a tower 100 at the same time that the stone is projected vertically upward to the ground. Create when and where the two stones meet. Okay, चलो करते हैं ट्राई। आगे क्या कर सकते हैं हम? This distance is, अच्छा this is not 2GH। ओ हाँ ठीक है, ये दोनों नहीं है। टू जी एच इज इक्वल्स टू 2 इंटू जी की वैल्यू हम ले लेते हैं। पहले केस में क्या है, जी की वैल्यू 10 है। 10 इंटू एच इज इक्वल्स टू v1 स्क्वायर इंटू u1 विच इज 0, तो उसको छोड़ देते हैं। केस 2 में 2gh इज इक्वल्स टू अगेन v2 स्क्वायर माइनस u1 स्क्वायर, ठीक है। बट 2 यहाँ पे -10 इंटू एच इज इक्वल्स टू v2 स्क्वायर माइनस 25 स्क्वायर, 25 स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों की हाइट इक्वल है, हम वही निकाल सकते हैं क्या? इसके भी रिलेशनशिप ही निकलेगा ऐसा तो। दिस इज -20h इज इक्वल्स टू v2 स्क्वायर माइनस स्क्वायर। एक मिनट दो मुझे सी। तब तक आप लोग भी ट्राई करो। इसी अगर सेकंड शेयरिंग टाइम निकालने का ट्राई करके देखते हैं एक बार, उससे नहीं हो रहा था। तो हमें पता है h इज इक्वल्स टू ut स्क्वायर प्लस हाफ gt स्क्वायर, है ना? u1 Yes, sir. ठीक है। एंड सिमिलरली h इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कितना होगा? हाँ ठीक है, h इज इक्वल्स टू u2 स्क्वायर ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब वैल्यूज दोनों की इक्वेट करते हैं तो u1 कितना है? u1 इज इक्वल्स सर टू आप ये पहले वाले स्टोन के निकाल रहे हो? दोनों की निकाल रहे हैं। देखो 1 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। ठीक है, यस सर। हाँ। तो ये क्या हो जाएगा, एक बार चेक करो। अगर मैं टाइम को क्या लूं, से इक्वेट करने का ट्राई करते हैं तो u1 इज 0 इंटू टी प्लस हाफ इंटू, ये इस केस में g कितना होगा? पहले केस में 10 होगा
इंटू टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस इज, ये कितना हो जाएगा, तो सर पहले वाले का तो 5t² हो जाएगा। 5t स्क्वायर, हाँ 5t स्क्वायर हो जाएगा प्लस 25 प्लस हाफ इंटू, हाफ इंटू -10 इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इज 5t स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25t माइनस 5t स्क्वायर। ठीक है, तो 5t को उधर ले जाते हैं तो 10t स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25t। ठीक है, एक t से एक t कट गया, टाइम 0 सेकंड तो हो नहीं सकता, तो t इज इक्वल्स टू 25/10 which is equals to 2.5 seconds। सर 100 होगा ना सर? क्या सर 100 होना चाहिए ना 100 क्या? सर? 25/100। 25/100 क्यों? सर ये जो उसकी हाइट दी है वो सर 100 दिया 10 दी है। हाइट तो लेकिन हम ये निकाल रहे हैं ना जिस पॉइंट पे दोनों मीट कर रहे हैं। सर क्वेश्चन अच्छा सर मतलब जिस हाइट पे दोनों मीट कर रहे हैं वो सेम हाइट होगी ना, आई थिंक सो, हाँ ना, यस सर, सेम ही होगी। वो हाइट सेम होगी। ठीक है, सो सॉरी सर। हाँ एक सेकेंड। एक प्रॉब्लम है, बट हमने ना एक चीज गलत करी है। ये जो हाइट है, अगर ये पूरी हाइट, ये देखते हैं ध्यान से सुनते हैं। सो हम जो हाइट्स निकाल रहे हैं वैसे सेम डायरेक्शन से निकाल रहे हैं तो आंसर तो हमारा सही आना चाहिए, बट देन अगेन 4 सेकेंड्स तो निकल गया, तो हाइट कितनी आएगी हमारी अगर 4 वैल्यू डालें यहाँ पे, तो दिस इज 5 इंटू 2.5 स्क्वायर, गलत आएगी। आपका आंसर क्या दे रखा है दक्ष? आंसर बताना एक बार, चेक करता हूँ सर। चेक करो। सर 4 seconds 80 मीटर फ्रॉम द ठीक टॉप। है। फिर अगर 4 सेकेंड दे रखा है तो परफेक्ट यही रहेगा। एक बार लास्ट सुनते हैं, अब फिगर तो आउट सर करो। फिर तो सर 25/100 ही होना चाहिए फिर। हाँ नहीं नहीं, 25/100 नहीं होगा, रुक जा, चल 100 कहाँ से आ जाए। ध्यान से देखते हैं, इस बार ढंग से सुनेंगे, एक बार में जो भी लिखा है वो हटा लो, एक बार पूरा करते हैं। सो हमारे पास जो हाइट दे रखी है उन्हें ध्यान से देखते हैं। तो हमारे पास एक स्टोन है जो ऊपर से ड्रॉप करा गया है। ठीक है, ये पूरी डिस्टेंस क्या है, 100 मीटर्स। देन एक स्टोन है जो नीचे से ऊपर आया है। ठीक है, तो ये कितना है, दिस स्टोन इज के पास इनिशियल इज 25 मीटर पर सेकेंड एंड दिस स्टोन्स इनिशियल इज 0 मीटर पर सेकेंड। ओके, नाउ दे मीट एट अ हाइट सम h हाइट। ओके, दे मीट एट सम h हाइट। ठीक है, एंड टाइम भी हमें अभी नहीं पता है, लेकिन ध्यान से देखेंगे अगर यहाँ से यहाँ तक इसने, ठीक है, हमें फ्रॉम द टॉप डिस्टेंस निकालना है दक्ष, करेक्ट, फ्रॉम टॉप डिस्टेंस निकालना है ना। यस सर, लिखा हाँ, हुआ तो है। फ्रॉम टॉप आपने आंसर बोला है, फ्रॉम टॉप, तो हम फ्रॉम टॉप डिस्टेंस को h लेते हैं। अगर फ्रॉम टॉप ये h है तो ये कितना हो जाएगा, 100 माइनस h, है ना, यस सर, यस सर। ये 100 माइनस h हो जाएगा। ठीक, अब करते हैं। सो सबसे पहले हमें पता है, पहले में लगाते हैं, ठीक है, u1 के लिए लगाते हैं, तो h इज इक्वल्स टू u u1t प्लस हाफ u1t स्क्वायर। ठीक है, सॉरी हाफ gt स्क्वायर। एंड इसी तरीके से अगर हम 100 माइनस h जो कि u2 की हाइट है उसके लिए निकालेंगे, तो दिस इज u2t प्लस हाफ g t स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसे सॉल्व करते हैं, दिस इज h इज इक्वल्स टू u कितना है, u इज 0 इंटू t प्लस हाफ इंटू, इसमें पॉजिटिव लेंगे ऊपर की साइड है तो 10 इंटू टी स्क्वायर, और इसमें हम क्या लेंगे 100 माइनस h इज इक्वल्स टू यू टी विच इज, अब u कितना है 25t प्लस हाफ इंटू g, इसमें कितना लेंगे -10 लेंगे इंटू टी स्क्वायर कितना है टी स्क्वायर है। ठीक है, सो यहाँ तक क्लियर है सबको?
Yes, sir. ठीक है, अब देखो h की जगह हम h की जगह इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं h की, ठीक है, यहाँ पे h की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, विच इज व्हाट, यहाँ पे से अगर हम देखें तो ये कितना आ रहा है, 0 तो हट जाएगा, दिस इज 5t स्क्वायर, so this is equals to 100 minus 5t square is equals to, h की जगह लिख दिया हमने 5t square, so is equals to 25t square minus 5t square, ठीक है, सॉरी 25t minus 5t square, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, है ना, so this is 10, सर मेरे को सर पहला वाला नहीं आया समझ में। पहला वाला नहीं समझ आया, मतलब सर ये 100 माइनस 5t स्क्वायर कहाँ से आया? 100 minus 5t square कहाँ से आया, यस सर। ये देख, ऐसा करते हैं, दूसरे तरीके से कर देता हूँ, तो ज़्यादा सिंपल, ये दो इक्वेशन दिख रही है तुम्हें, ये दो इक्वेशन दिख रही है, पहली इक्वेशन क्या है, h इज इक्वल्स टू 5t स्क्वायर, है ना आर्यन, यस यहाँ सर। से सॉल्व करें 5t स्क्वायर, एंड दूसरी इक्वेशन क्या है, 100 माइनस h इज इक्वल्स टू 25t माइनस, एक सेकंड, माइनस 5t स्क्वायर, यहाँ तक क्लियर है सबको, यस सर। हाँ, तो अगर मैं अब इन दोनों इक्वेशंस को, अब ऐसे करते हैं, ऐसे समझ नहीं आ रहा तो इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं, तो एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2, ठीक है, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं तो हमें क्या हो जाए, क्या मिलेगा, देखो, अगर इन दोनों को ऐड कर दूं तो h और माइनस h कैंसिल हो जाएंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड सिर्फ 100 बचेगा, हाँ ना, यस सर। सिमिलरली इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5t और माइनस 5t 3 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 25। तो 25t बचेगा, तो t हाँ तो क्या सर है, यही तो बोल रहा था मैं सर। 100 by 25, आयरन मतलब मत बुलवा, मुझे पता है ना तुझे, तो मत बुलवा, मुझे पता है तुम क्या बोल रहे होते हो, कैसे बोल रहे होते हो, तो बस मत बुलवाया कर, सर पहले वाले से सर जो हमने सबसे पहले किया था। तू 25 by 100 बोल रहा था, एंड ये 100 by 25 आया, बहुत डिफरेंट तरीका है, बहुत डिफरेंट तरीके से आया है, उसमें तुम कभी भी कह के तुम 125 by 100 नहीं ला सकते, सो सर 100 बाय प्लीज नो, 25। प्लीज प्लीज, नहीं, देख के बोलना आर्यन आसान है, तो प्लीज मत बोला करो ऐसे, आई नो आप कहाँ मैंने से कहाँ देख से लिया, देख लिया सर अब। बट आर्यन, नो डिस्कशन फर्दर, हाँ। मुझे पता है आप कैसे कह रहे होते हो, तो प्लीज ऐसे टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे बढ़ते हैं, 4 सेकंड्स आ गया, नाउ h इज इक्वल्स टू u इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, तो u की वैल्यू हमें पता है, हमें 5t स्क्वायर निकाला था हमने, ठीक है, तो निकाल लेते हैं 5 इंटू 4 स्क्वायर, तो 5 इंटू 16 इंटू 5 इज 80, तो 80 मीटर आ गया, ठीक है, टाइम आ गया 4 सेकेंड्स, एंड हाइट आ गई 80 मीटर्स, हाइट फ्रॉम द टॉप निकालिए, इसलिए हमारी क्या आई है 80 मीटर्स, अगर हाइट फ्रॉम द बॉटम निकालते हैं हम तो 20 मीटर्स आती, तो कुछ बच्चे इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं कि वो इस चीज यहाँ से यहाँ तक को h लेंगे एंड ऊपर वाले को 100 माइनस h लेंगे, तो बस आपकी इक्वेशंस में डिफरेंस क्या आएगा कि आप पहले 100 माइनस h इज इक्वल्स टू 5t स्क्वायर लिखोगे, एंड नीचे h इज इक्वल्स टू क्या लिखोगे, h इज इक्वल्स टू लिखोगे आप 25t माइनस 5t स्क्वायर, सो देन आप जब इन दोनों के इक्वेशंस को ऐड करोगे तो आपके पास t क्या आ जाएगा, आपके पास t आ जाएगा अगेन 4 सेकेंड्स, सेम ही आएगा, लेकिन अब हाइट आएगी आपके पास 20 मीटर्स, क्यों, क्योंकि अब हाइट क्या है, h इज इक्वल्स टू 25t माइनस 5t स्क्वायर, तो 25 इंटू 4 माइनस 5 इंटू 4 स्क्वायर, तो 25 इंटू 4 100 माइनस 5 इंटू 4 स्क्वायर, वो हमने कैलकुलेट करा 80 है, तो 20 मीटर्स, ठीक है, दक्ष समझ आ गया, यस सर। ऐसे फिर कर ये अगर आएगा तो कितने मार्क्स का आएगा? सेम वही, दिस क्वेश्चन इज 5 मार्कर ही आएगा, उससे कम का तो नहीं आएगा, और सर ये आने लायक है मतलब? हाँ नहीं, नॉर्मल क्वेश्चन है, द प्रॉब्लम, दिस ओनली प्रॉब्लम विद दिस क्वेश्चन इज, तो मैं तुम्हें 3 चीजें बताता हूँ जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लमैटिक होंगी, कि सबसे पहले g की वैल्यू अगर इसमें पॉजिटिव लोगे तो आप इसकी में g की वैल्यू नेगेटिव लोगे, ठीक है, बहुत ध्यान से इस चीज का ध्यान रखना, इसमें इसकी वजह से मेजॉरिटी स्टूडेंट से क्वेश्चन गलत है। नेक्स्ट चीज, अगर आप इसकी हाइट निकाल रहे हो तो दूसरे की हाइट 100 माइनस h लोगे, ठीक है,
मतलब हाइट दोनों में इवन दो सेम हाइट पे मीट कर रहे हैं, लेकिन जब हम इससे कैलकुलेट करते हैं तो हम हाइट इनिशियली यहाँ से ले रहे हैं तो हमारी इस डायरेक्शन में हाइट आ रही है, कंपेयर टू जब हम इससे कर रहे हैं तो हमारी इस डायरेक्शन में हाइट आ रही है। इससे एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बताऊंगा, ज्यादा है जब हम क्वेश्चंस करते थे सिंपली, जब हम इनिशियल वेलोसिटी ली होती थी हमने, ठीक है, एंड हमें बोला होता था, फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं कि एक बिल्डिंग से हमने एक स्टोन को ड्रॉप करा है, ठीक है, एक स्टोन को ड्रॉप करा है, तो इनिशियली हम 0 लेते थे, फाइनल हम निकालते थे, एंड हाइट हमें कुछ दे रखी होती थी टोटल, ठीक है, मतलब हाइट हमें मान लो कुछ टोटल दे रखी होती थी, एंड वो बोलते थे कि कितने देर पहले उसकी हाइट क्या होगी, 2 मीटर्स होगी। तो हम ध्यान देते थे कि हम डिस्टेंसेस हमेशा यू की डायरेक्शन से कैलकुलेट करते हैं, तो हमें जो हाइट निकालनी है वो 2 मीटर्स नहीं लेनी है, हमें लेनी है जो हमें मान लो एच दे रखा है 8 मीटर्स, तो हमें 8 माइनस 2 करना है, क्योंकि हम डायरेक्शन इस साइड से निकाल। समझ आया मैं क्या बोल रहा हूँ? जिस साइड से आपने इनिशियल वेलोसिटी ली है, डायरेक्शन तो उससे मूव कर रहा है, तो मेरी जो हाइट आएगी या मेरा जो डिस्टेंस आएगा वो तो इस डायरेक्शन से आएगा, करेक्ट? तो इसीलिए डिफरेंस आता है। तो जब इनिशियल वेलोसिटी इस केस में हमने यहाँ से ली थी तो डिस्टेंस ट्रेवल लिया था, तो इसने डिस्टेंस ट्रेवल कितना करा था, मान लो इस डायरेक्शन से इसने एच करा था, तो दूसरे डायरेक्शन से क्या करेगा, वो 100 माइनस एच करेगा, क्योंकि ये टोटल डिस्टेंस कितना है 100। ठीक है, समझ तो आई? सर 20 भी इसका सही आंसर होगा? 20 देखो, जब जैसे जिस तरीके से दक्षिण ने आंसर बताया, अगर आप नोटिस करो तो उसने बोला 80 मीटर्स फ्रॉम द टॉप, आप लिख सकते हो 20 मीटर्स फ्रॉम द बॉटम, दोनों सही आंसर है, 100% सही। They'll meet after 4 seconds 80 मीटर फ्रॉम द टॉप और 20 मीटर फ्रॉम द बॉटम, दोनों आंसर बिल्कुल सही है, जो भी आप कैलकुलेट करो। ठीक है, ओके सर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट डाउट बोलो। लोग, तेरा डाउट आया नहीं मुझे। नहीं सर, मेरे को सर वैसे फॉर्मूलाज में ही डाउट थे सर, मैंने पूछ लिए थे ना आपसे। तेरी वजह से डाउट तुझे स्टार्ट किया, तुझे डाउट दिया है, बता। नहीं सर, तो सर देखो सर, इसको भी तो डाउट थे सर, मैंने नहीं, अच्छी बात है, वही कह रहा हूँ मैं, तेरे डाउट्स भी तो ले रहे थे पर। चलो ठीक है, ग्रुप करो डाउट्स। नेक्स्ट क्लास जो हम लेंगे थर्सडे की क्लास, हम पेपर डिस्कशन करने वाले हैं, दोनों सर पेपर। एक और डाउट है सर, है एक हाँ, डाउट बोलो। सर, ये जो सर एक फॉर्मूला है k इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m वाला, तो सर ये सिर्फ डेरिवेशन में ही आएगा या फिर हमें मतलब इसका कोई क्वेश्चन भी आएगा? A is equals to P square, एनर्जी क्या होगी ना, पोटेंशियल एनर्जी यस इज सर, p P स्क्वायर स्क्वायर। अपॉन 2m। हाँ, ये मैंने आपको डेरिवेशन कराई थी, तो इसकी भूल गए। तो सर मैं कह रहा हूँ कि इसकी सर सिर्फ डेरिवेशन ही आएगी या क्वेश्चन में भी आएगा ये कोई? ये क्वेश्चन में है, हाँ, एक क्वेश्चन करा था हमने, इसका यूज हुआ था, आएगा क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन से ही तो हमने डेरिवेशन करी थी, एक क्वेश्चन आएगा, इसका एक क्वेश्चन कर रखा है हमने, देखना लास्ट क्लास जो हमने वो क्या एनर्जी के लिए होगी रिविजन की, उसमें एक क्वेश्चन कराया हमने। ठीक है, ओके सर। आएंगे इसके क्वेश्चन, ऐसा कुछ नहीं आ सकते, बट आपको यूज करना आना चाहिए, सिंपल होता है, इतना डिफिकल्ट नहीं होता, एक दो प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, ओके, अगर आप लोग को, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ।